यिर्मयाह की पुस्तक 35 उसकी 2 को पढ़ेंगे, देखना ध्यान से। यहोशिया के पुत्र यहूदा के राजा, मैं आपको कोठरी के ऊपर थी, तब मैंने, रेकाबियों की बात हो रही है अब देखना, तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु पियो। हालेलुया। दाखमधु, दारू पियो, लो चुको दारू। आगे सुनो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा हम दाखमधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको ये आज्ञा दी थी, तुम कभी दाखमधु ना पीना, ना तुम, ना तुम्हारे पुत्र, ना घर का बनाने वाला, ना बीज बोने वाला, ना दाख की बारी लगाना, ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं में ही रहना। जिस देश में तुम परदेसी हो उसी में बहुत दिन तक जीते रहो। सुनो ध्यान से। हालेलुया। प्रभु कैसे समझाता है लोगों को, देखो प्रभु के समझाने का तरीका कैसा है। देखो प्रभु ने अपने दास से बात की कि जाके इन्होंने क्या है, रकाबिया नु क्या लो थोड़ा दारू पियो। प्रभु को पता था वो पिएंगे नहीं दारू, क्योंकि जिस बंदे ने उनको ट्रेंड किया है ना, वो उसकी इतनी बात मानते हैं। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को। उसका नाम क्या, उस बंदे का नाम क्या है, योनादाब। बोलो मुंह से, योनादाब। योनादाब जो था उसने उनको ट्रेंड किया था, ना दाखमधु पीना, ना बीज रखना, ना ये करना, घर ना बनाना। तंबुओं में रहते थे वो, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, तंबुओं में रहना, सारा जीवन ऐसे व्यतीत करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। इसलिए हम रेकाब के, आगे देखो, इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। सब जन बोलो हालेलुया। हम क्या करते हैं, उसकी बात को मान के चलते हैं। एक स्टेप भी असी वो तो बाहर नहीं लेंदे। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये रेकाबी थे, कितने गोत्र थे इजराइल के, पता किसी को? 12 गोत्र थे ना। 12 गोत्र मतलब स्पेशल वन। हालेलुया। इसमें जिससे परमेश्वर प्यार करता था, इजराइल, यहूदा, है ना। तो 12 गोत्र थे। तो 12 गोत्रों में रेकाबी नहीं है। जो प्रभु के 12 गोत्र हैं, है ना, तो ये जो ये रेकाबी है, इनका नाम नहीं है 12 गोत्रों में। अब रेकाबी आए कहां से, सुनो। रेकाबी पता कहां से आए? इब्राहिम की एक वाइफ थी, उसका नाम था कटूरा। पता है नहीं? कटूरा से वो कटूरा से आए मैदानी, और उससे आगे आए कनानी, कनानियों से आगे आए फिर ये रेकाबी। कटूरा से आए थे, कटूरा जो इब्राहिम की वाइफ थी, दूसरी एक। कटूरा से मैदानी, मैदानियों से कनानी, कनानियों से रेकाबी आए थे। लेकिन ये 12 गोत्रों में नहीं थे। सुनो मेरी बात को ध्यान से। हालेलुया। लेकिन देखो परमेश्वर देख रहा है कि ये एक बंदे की आज्ञा को मानकर इतना मजबूत है। आगे पढ़ो सब जन। हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। ना हम और ना हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाखमधु पीती हैं, ना हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम ना दाख की बारी, ना खेत, ना बीज रखते हैं। हम तंबुओं में ही रहा करते हैं। हमरे पुरखाओं योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाएं। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। वो यरूशलेम में कैसे चले गए? क्योंकि अटैक कर दिया था किसी ने, इस कारण बोले कि हमने निकलना पड़ा, नहीं तो हमने आज्ञा नहीं तोड़ी। 12 में क्या लिखा? तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। अब परमेश्वर क्या बात कर रहा है, देखो ध्यान से। इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहता है, जा और यहूदा के देश के लोगों और यरूशलेम के नगर के निवासियों से कहे कि यहोवा की वाणी है कि क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी सुनोगे? देखो रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु ना पीना, वे तो मानी गई। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते और अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। परमेश्वर कितना सोचता होगा, कितना परमेश्वर वहाँ पर
दुखी हुआ होगा देखकर, यार एक बंदे की आज्ञा मान रहे हैं लोग, और ये परमेश्वर बोला यिर्मयाह इनको बोल, इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। आज्ञाकारी करनी कितनी ब्लेसिंग है देखो उसमें। परमेश्वर किस तरह से समझा रहा, पहले परमेश्वर ने कहा जाके दारू लेके जाना, देखो प्रभु को पता था पीने वाले नहीं है, प्रभु एग्जाम्पल देता है, सिखाता है। देखो परमेश्वर ने कहा रिकाबी जो थे उन्होंने ये काम नहीं किया क्योंकि योनादाब ने उन्हें आज्ञा दी थी, लेकिन इनके साथ मैंने कितनी भलाई की है, किस तरह से मैं मिस्र से इनको निकाल के लेके आया हूँ। ये तो मेरी अपनी कौम है, मेरे अपने बच्चे हैं, यही मेरा साथ नहीं दे रहे। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? जो अपने माँ बाप के अधीन है सच्ची वाला, वो चर्च के पास्टर के भी अधीन रहेगा और परमेश्वर के भी अधीन रहेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो बच्चा प्रभु के वचन को नहीं सुन रहा और माँ बाप की सुन रहा है जादी, वो माँ बाप से भी प्यार नहीं करता, वो माँ बाप को भी एक दिन धोखा देने वाला है। प्रभु ने क्या देखा, अरे योनादाब की बात इतने मानते हैं, प्रभु ने कहा हुण तू ओदे विच वफादार रहा ना रेकाब, हुण मैं तेनू इन्ना ब्लैस करांगा कि तेरा हर एक वंश चो एक बच्चा मेरे सामने रहेगा।